जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबर। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान की 15वीं किस्त जारी की। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 18,000 करोड़ रुपए। इससे पहले जुलाई में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की थी। छठ से पहले यमुना नदी में झाग देख बीजेपी का आप सरकार पर हमला। हवा और पानी दोनों जहरीली। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना ने यमुना के प्रदूषित को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण यमुना में हर तरफ झाग ही झाग नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पंच में स्थानीय महिलाओं ने भारतीय सेना के रोमियो फोर्स के साथ भाई दूज मनाया। वहां मौजूद सैनिकों ने सभी सैनिकों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और उनके सैनिकों के साथ अच्छे जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिए विकसित भारत की 4 अमृत मंत्र। झारखंड में कहा अंतिम व्यक्ति का नमक खाया है, कर्ज चुकाने आए हूँ। 7,200 करोड़ की प्रोजेक्ट की घोषणा। सीएम भूपेश बघेल बोले महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 15,000। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं, इसीलिए मोदी के नाम पर मांग रहे वोट। प्रधानमंत्री के खूंटी में संबोधन की 10 बड़ी बातें। मोदी ने की झारखंड सरकार से अपील, 25 साल का लक्ष्य लेकर करे काम, दिया अमृत मंत्र। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसा, 36 की मौत, 19 घायल। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी बस, डोडा में 300 फीट गहरी खाई में गिरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी झूठे, 2024 में गद्दी से बाहर कर देंगे। भोपाल में कहा 17 को शिवराज भी जाएंगे, इनके घोटालों की इंक्वायरी कराएंगे। दिल्ली की हवा में लगातार चौथे दिन भी जहरीली AQI 392, काली धुंध छाई। वैज्ञानिकों का दावा प्रदूषण से लोगों की उम्र 12 साल कम हो रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले गृह मंत्रालय में रचा लाल डायरी षड्यंत्र, हमारे मंत्री से मिलकर बीजेपी नेताओं ने की साजिश। सीएम अशोक गहलोत ने किया अजमेर में रोड शो, बोले कांग्रेस जो कहती है करके दिखाती है, इसीलिए लोगों का विश्वास भी बढ़ा। फरीदकोट में पराली जलाने पर 27 किसानों पर FIR, 4,50,000 रुपए जुर्माना लगाया। डीसी बोले हर कीमत पर वसूला जाएगा। प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, भेल की जमीन को लेकर प्रधानमंत्री पर लगाए थे आरोप। 16 नवंबर तक मांगा स्पष्टीकरण। राहुल गांधी बोले हर पैसे का हिसाब होना चाहिए। बेमताड़ा में कहा जितना बीजेपी ने उद्योगपतियों को दिया उतना पैसा किसानों माताओं के खाते में जाना चाहिए। अल-शिफा अस्पताल में घुसी इजरायली सेना, हमास से सरेंडर करने को कहा। गाजा सिटी सेंटर और संसद पर कब्जा किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। 1 सेकंड में भेज सकेंगे 150 HD फिल्में, ट्रांसमिट स्पीड 1.2 टेराबाइट प्रति सेकेंड। भारत स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग पर सालाना 83 अरब खर्च करी। नारायण मूर्ति बोले इसके लिए दुनिया से बेहद काबिल 10,000 रिटायर्ड टीचर बुलाने होंगे। उत्तरकाशी टनल हादसा, 94 घंटे से 40 मजदूर फंसी। सेना की हैवी ड्रिलिंग मशीन लाई गई। राजधानी दिल्ली के CS पर 897 करोड़ की भ्रष्टाचार का आरोप। केजरीवाल ने LG से हटाने की सिफारिश की, कहा CBI ED को भी रिपोर्ट भेजेंगे। सुशील मोदी ने कमलनाथ को दी सलाह, उम्र के लिहाज से कमलनाथ को राजनीति से ले लेना चाहिए संन्यास। नए युवाओं को दी राजनीति में मौका। सीएम योगी बोले बंटी को विधायक बनाओ, ये अयोध्या पहुंचेंगे। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राम और कृष्ण के अस्तित्व पर कांग्रेस उठाती थी सवाल। छत्तीसगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी का आईफोन बांटने का वादा, कहा रायपुर में रोनाल्डो को बुलाऊंगा। घोषणा पत्र में रिंग लाइट बांटने जैसे वादे। राजस्थान में विधायक और कांग्रेस कैंडिडेट गुरमीत कुन्नर का निधन। श्रीकरणपुर में अब 25 नवंबर को वोटिंग नहीं, पिछले 3 चुनाव से 199 सीटों पर मतदान। भारत के 75 सैनिकों को निकालेंगे मालदीव के राष्ट्रपति, कहा चीन उनकी जगह नहीं लेगा। मालदीव इस प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत छोटा देश। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे बड़ी और ताजा खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।